जिले में अब तक 3089 क्विंटल से अधिक मात्रा में धान जब्ती की कार्यवाही की गई। धान की अवैध खरीदी बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। कलेक्टर के निर्देश पर की जा रही निरंतर कार्यवाही। बालोद 21 नवंबर 2025। राज्य शासन के मंशा अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत केवल वास्तविक किसानों के वास्तविक रकबे के आधार पर ही धान की खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बालोद जिले में धान की अवैध खरीद बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पूरे मुस्तैदी के साथ कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार राजस्व, सहकारिता, खाद्य और कृषि उपज मंडी सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा धान के थोक फुटकर व्यापारियों की दुकानों और गोदाम की जांच कर उन्हें जारी किए गए अनुज्ञप्ति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर धान की मात्रा कम या अधिक पाए जाने पर अतिरिक्त धान की जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। ज्ञातव्य हो कि जांच के दौरान जांच दल में शामिल अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा थोक व्यापारियों के गोदाम और दुकानों में रखे गए धान का B1 पंजी से मिलान किया जा रहा है। इसी तरह फुटकर व्यापारियों का जारी किए गए अनुज्ञप्ति के आधार पर क्षमता के अनुरूप जमा किए गए धान और उसका टैक्स जमा भी पड़ताल की जा रही है। कृषि उपज मंडी के सचिव ने ये बात कही और जानकारी भी दी। फुटकर व्यापारियों की दुकानों और गोदाम में सघन अभियान चलाकर अनुज्ञप्ति और दस्तावेज के आधार पर धान नहीं पाए जाने पर धान जब्ती की कार्यवाही की गई। गोदाम में 30,400 कीमत के कुल 16 क्विंटल डोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम भीम कन्हा के व्यापार सुभाष चंद्र जैन के गोदाम से 36,080 रुपए कीमत के कुल 17 क्विंटल 16 किलो तथा ग्राम भीम कन्हार के गौतम चंद्र जैन की दुकान से 37,08,120 कीमत के कुल 1901 क्विंटल 60 किलो धान की जब्ती की गई। वहीं बताया गया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पश्चात 10 नवंबर से लगातार जांच दल के अधिकारियों के द्वारा कोचियों तथा थोक और फुटकर व्यापारियों के गोदामों दुकानों की सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से रखे गए धान की जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। बालोद छत्तीसगढ़ से वंदे भारत न्यूज के लिए लोकेश कुमार साहू की रिपोर्ट।